नमस्कार, मैं हूं अवधेश। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदी रिपोर्टर। यदि आप अपने जीवन से निराश हैं, आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, तो एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा धाम है जहां पे आपके सारे काम जो है पूरे हो जाएंगे। दुनिया का वह संत जहां सेलिब्रिटी से लेकर के साधारण से साधारण व्यक्ति जाता है। बाबा की फेहरिस्त में नाम ऐसे ऐसे नाम जुड़े हैं जिनके नाम सुन करके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाबा से जुड़ने वालों में इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है, आशा है कि बाबा की फेहरिस्त में जो अगला नाम होगा उसमें उस लिस्ट में, उस फेहरिस्त में आपका नाम भी शामिल होगा। यहाँ सब कुछ आपकी कल्पना से परे होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ आपके पैर रखते ही आपके जो जीवन का चक्र है वो उल्टा चलने लगे, उसकी चाल उल्टी हो जाए? क्या आप सोच सकते हैं कि आपके जो ग्रह नक्षत्र दशा है वो परिवर्तित हो जाए, वो बदल जाए? यदि नहीं तो हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे धाम जहां जाते ही, आपके पैर पड़ते ही आपके जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सारे बदल जाए। आपका भूत, भविष्य, वर्तमान आपको स्पष्ट दिखाई देने लगे। आने वाले समय में आप भारत के स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग बनने वाले आपको ये लगने लगे कि आने वाले समय में आप भारत के स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग बनने जा रहे हैं। धरती पे एक ऐसी जगह है जिसे पूरी दुनिया जिन जिन व्यक्तियों को आइकॉन मानती है, वही व्यक्ति इस संत को जो है अपना आइकॉन मानते हैं। इस संत के जो है आश्रम में जा करके उनके चरणों में अब शीश नवाते हैं, उनसे जो है प्रार्थना करते हैं। जहां स्टीव जॉब्स जाते हैं, स्टीव जॉब्स के जाने के बाद में एप्पल जैसी दुनिया की नामी जो है कंपनी का आविर्भाव हो जाता है। जहां मार्क जुकरबर्ग जाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र हमको मिलता है, जिससे आज हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, जिसे हम सोशल मीडिया के नाम से आज जानते हैं। फेसबुक का नाम आपने सुना होगा। यदि आप फेसबुक का नाम जानते हैं तो मार्क जुकरबर्ग का नाम आप जरूर जानते होंगे, जिसकी केवल फोटो मात्र देखने से हॉलीवुड की जो स्टार सेलिब्रिटी जिसे जूलिया रॉबर्ट के नाम से आप जानते हैं, सिर्फ वो फोटो देख करके ऐसे संत का अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है, हिंदुत्व और सनातन को जीना शुरू कर देती है। बाबा की फेहरिस्त यही नहीं रुकती है। बाबा की फेहरिस्त में देश से लेकर के विदेशों के तमाम ऐसे संत हैं जो बाबा के भक्तों की फेहरिस्त में सम्मिलित हैं। नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। नवंबर 2005 में जब विराट कोहली जो उनका विराट कोहली, उनके नाम में विराटता है, लेकिन उनका विराट स्वरूप जब बौना साबित होने लगा, लगातार वो फ्लॉप होने लगे। ऐसे में वो अनुष्का शर्मा के साथ में नीम करौली बाबा के धाम पहुंचते हैं और देखते ही देखते विराट का जो स्वरूप है और भी विराट होने लगता है। लगातार षटकों की झड़ी लगा देते हैं। तो ऐसे में बाबा की फेहरिस्त में क्रिकेटर विराट कोहली का भी नाम जुड़ता है। डॉक्टर, प्रोफेसर, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, क्रिकेट के स्टार्स से लेकर के दुनिया के देश के जाने माने बिजनेसमैन बाबा के भक्तों की फेहरिस्त में शामिल हैं, जिनके शरण में जाकर के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के जो प्रोफेसर हैं अल्बर्ट जो है रामदास बन जाते हैं। वो बाबा के पहले भक्त बनने का जो है सौभाग्य उनको प्राप्त होता है। हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करौली का। आप लोगों ने बाबा नीम करौली का नाम बहुत सुना होगा। आप यहाँ कैसे जा सकते हैं, बाबा के चमत्कारों की कहानी क्या क्या है, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। बाबा नीम करौली का जो जन्म है 1900 में फिरोजाबाद में के अकबरपुर में बाबा जी का जन्म ब्राह्मण के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। बाबा जी जैसे कहते हैं पूत के जो पांव होते हैं पालने में दिखने लगते हैं। बाबा जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और शुरू से ही उनका मन वैराग्य में, संन्यास में लगने लगा। परिवार ने शादी कर दी, लेकिन बाबा का मन वैराग्य में था, बहुत मान मलूवल हुआ। इसके बाद भी बाबा जी जो है इस धर्म से, संन्यास धर्म से, सनातन से जुड़े रहे। बाबा का जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था। ये बाबा जी का असली नाम है। बाबा जी जो है 1961 में नैनीताल, उत्तराखंड में नैनीताल है, नैनीताल से जो भुआली है लगभग 7 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ पे कैची धाम ये स्थित है। बाबा सन 1961 में जो है बाबा कैची धाम पहुँचते हैं। वहाँ अपने मित्र के साथ में सन 1964 में इस दिव्य, भव्य और अलौकिक धाम की स्थापना करते हैं। इसके अलावा बाबा की जो मृत्यु है ये 1973 में वृंदावन में हो जाती है। लेकिन इस बीच में तमाम ऐसे लोग होते हैं, तमाम ऐसे लोगों की फेहरिस्त होती है जो बाबा के भक्तों के लिस्ट में शुमार हो जाती है। बाबा
ऐसा कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। कोई बाबा को जादूगर कहता है, कोई बाबा को तांत्रिक कहता है, तो बहुत सारे लोग बाबा को जो है हनुमान जी का परम भक्त और हनुमान जी का साक्षात अवतार मानते थे। नीम करौली धाम जाने के लिए आपको उत्तराखंड जाना है। उत्तराखंड के नैनीताल में जो है, नैनीताल से भुआली एक रास्ता जाता है। जब आप भुआली पहुंचेंगे, वहां से 7 किलोमीटर दूर ये कैंची धाम स्थित है। यहाँ आप कभी भी जा सकते हैं। इस मंदिर की दिव्यता, भव्यता, अलौकिकता के जो है आप अभूतपूर्व जो है नमूने देख सकते हैं। बाबा के अभूतपूर्व चमत्कारों को जो है आप देख सकते हैं और उनका जीवंत स्वरूप आप देख सकते हैं। बाबा के चमत्कार से जुड़ी तमाम ऐसी कहानियां हैं, जिनमें से मैं कुछ एक कहानियां आपको सुनाना चाहूँगा। बाबा नीम करौली बनने के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल लोगों का कहना है कि बाबा एक बार ट्रेन में बैठ करके कहीं पे जा रहे थे, तो एक जो टीटी पहले था उसने बाबा को परमिशन दे दी, बोला कि ठीक है संत, आप संत हैं, टिकट की कोई जरूरत नहीं, बैठ जाइए। आगे जब ट्रेन चलती है तो वो जो टीटी होता है वो ट्रेन से उतर जाता है, दूसरा टीटी जो है वो चढ़ता है ट्रेन में, और ट्रेन में चढ़ने के बाद में बाबा से टिकट दिखाने की बात करता है। बाबा के पास टिकट नहीं था, इसलिए टीटी नाराज होता है, भला बुरा कहता है बाबा जी को और उनको वहीं पे उतार देता है। लेकिन उतारने के बाद में आगे की कहानी क्या होती है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा। जैसे ही बाबा ट्रेन से उतरते हैं, ट्रेन के पहियों में ब्रेक लग जाती है, ट्रेन टस से मस नहीं होती है। रेलवे के तमाम उच्च अधिकारी, तमाम बड़े बड़े टेक्नीशियन, इंजीनियर्स बुलाए जाते हैं, लेकिन ट्रेन अपने ही स्थान पे अडिग रहती है। ऐसे में जो है जब वहाँ के बड़े कर्मचारी जो आते हैं वो पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है, तो सामने निकल करके एक बात आती है कि एक संत थे, उनको जो है ट्रेन से नीचे उतार दिया गया है। ऐसे में जो बड़े अधिकारी होते हैं रेलवे के, बाबा की जाकर के मान मनोबल करते हैं और बाबा से ट्रेन में दोबारा बैठने के लिए कहते हैं। बाबा ने उनके सामने शर्त रखी कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनको संतों का, साधुओं का सम्मान करना होगा और जिस स्थान पे वो हैं वहाँ पे उनको एक रेलवे स्टेशन का निर्माण करना होगा। रेलवे के उच्च अधिकारियों ने बाबा जी की बात मान ली और जिस जगह पे बाबा जी उतरे थे वहाँ एक रेलवे स्टेशन बनाया गया, जिस रेलवे स्टेशन का नाम नीम करौली रखा गया। नीम करौली रेलवे स्टेशन का नाम होने की वजह से बाबा को लोग नीम करौली के नाम से जानते हैं। एक कहानी बाबा जी के साथ में बड़ी प्रचलित है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। एक बार बाबा जी के यहाँ भंडारा चल रहा था, लेकिन उनके यहाँ घी की कमी हो गई। ऐसे में जब भक्त जाते हैं बाबा जी के पास और कहते हैं बाबा जी घी नहीं है, किस तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। बाबा कहते हैं कि सिप्रा नदी का जो जल बह रहा है उनके आश्रम के सामने, उसी को जो है जो व्यंजन बन रहे थे उसमें उड़ेल दो ले जा करके। जैसे ही भक्त वो पानी जो है सिप्रा नदी का जल ले जा करके उसमें डालते हैं, देखते ही देखते वो जल घी में परिवर्तित हो जाता है और बाबा के चमत्कार इसी तरीके से चारों दिशाओं में स्फुटित होते हैं, फैलते हैं। एक दूसरी कहानी बाबा से और जुड़ी हुई है। एक ऐसी मान्यता है कि एक बार एक शख्स होता है जो है वो आर्मी में होता है और उसके माता पिता बाबा के बहुत बड़े भक्त होते हैं। जब वो बाबा के पास जाते हैं तो बाबा उनसे कहते हैं कि आपके बेटे के ऊपर संकट है और आज इसके ऊपर कोई ना कोई हमला हो सकता है। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, बाबा से मान मनोवर करते हैं, बाबा से विनती करते हैं। ऐसे में बाबा कहते हैं कि जो है आप लोग परेशान मत होइए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। देखा जाता है पूरी रात बाबा दर्द से कराहते रहते हैं, बाबा कंबल मांगते हैं, उड़ करके सो जाते हैं। सुबह जब कंबल उनका हटाया जाता है तो बाबा के शरीर में तमाम सारे जो है गोलियों के निशान थे। लेकिन ये गोली के निशान किसके थे? जितनी भी गोलियां उनके बेटे पे चलाई गई थी, 5 से 7 हजार गोलियां, वो सारी की सारी गोलियां बाबा के शरीर में आकर के लगी थी। सभी गोलियों को बाबा ने अपने शरीर में विलय कर लिया। ये कहानी बाबा जी के साथ में बहुत प्रचलित है और अक्सर जो है लोगों को देखने के लिए, सुनने के लिए मिलती है। बाबा जी के चमत्कार की जो कहानी है वो यही नहीं रुकती है। बाबा जी के चमत्कार की कहानी, किस्से तमाम सारे जुड़े हुए। ये थी बाबा नीम करौली बनने की कहानी। लक्ष्मी नारायण शर्मा कैसे नीम करौली बाबा बनते हैं, ये उनकी पूरी कहानी है। बाबा के भक्तों में बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज शामिल हैं। बाबा के भक्तों में ऐसे ऐसे नाम है, बिजनेस घरानों के नाम है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। बाबा के धाम में जो गया है वो कभी खाली लौट करके नहीं आया है। आशा करते हैं कि आज के बाद बाबा की जो भक्तों की फेहरिस्त है उनमें एक नाम आपका भी शामिल हो जाएगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है,
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपने विचारों को उड़ेल दीजिए। आपके पास जो विचारों का सागर है उसको उड़ेल दीजिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया जो है उसका इंतज़ार हमें रहेगा, उसकी हम प्रतीक्षा करेंगे। तो ये थी पूरे बाबा के आविर्भाव होने की और तिरुभाव होने की कहानी, कैसे उनका जन्म होता है, कैसे उनका मरण होता है, ये पूरी कहानी हमने आपके साथ साझा की। एक ऐसे संत की कहानी आपके साथ साझा की जिनके बारे में पूरी दुनिया उनके चमत्कार का लोहा मानती है। जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।